हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मुझे अचानक जाना पड़ रहा है। मैं जा रही हूँ दिल्ली से चंडीगढ़, कुछ मेरा काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और वो भी मैं जा रही हूँ बाइक से। फ़र्स्ट टाइम मैं बाइक से ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है बाइक से ट्रैवल करना। और मौसम भी आज बहुत बढ़िया है। मौसम बिल्कुल ऐसा गर्मी वाला नहीं था, बिल्कुल एकदम ना ज़्यादा गर्मी था और ना ही ज़्यादा ठंडा सा, मतलब मीडियम मौसम था। ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा वो था, मतलब ठीक ही था। और बाकी मैं जा रही थी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं आज पहली बार बाइक से राइड कर रही हूँ। और मुझे तो बहुत ही पसंद है खुले आसमान में खुली हवा का आनंद लेना और खुली रोड पे सब कुछ नज़ारा देखते हुए जाना। क्योंकि एक बंद किसी गाड़ी के अंदर जाओ तो इतना कुछ दिखता नहीं है, और जब बाइक से ट्रैवल करो तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। सड़क पे हर चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ का हम ये देखिए, यहाँ पर ये मैं पहाड़ देख के तो डरी गई थी। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, फिर मैंने जब बड़ी ध्यान से देखा तो अरे ये तो निकला कूड़ा का पहाड़। यहाँ पहाड़ भी कूड़े के होते हैं। वैसे दिल्ली कही जाती है दिल वालों की है, पर ये कूड़े का पहाड़ देखकर तो मुझे लगा कि दिल्ली कूड़े वालों की है। उसके बाद मैं मजाक करी दोस्तों, आप इसे सीरियस मत लेना, मैं थोड़ा सा कॉमेडी भी करती हूँ। और ये क्या, यहाँ पर तो इन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आया है, इतनी सी बाइक में इतना सारा सामान। ओ माय गॉड, ऐसे भी इंसान होते हैं जो इतना सारा बोझा लेकर रोड पे चलते हैं। फिर क्या थी, हमारी बाइक ने लिए एक हवा के समान झोंका, और हमारी बाइक की स्पीड देख कर तो मैं बिल्कुल ही डरी गई थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ये देखिए कितनी तेज़ रोड पर भाग रही थी, बिल्कुल ऐसे भाग रही थी जैसे एक्सप्रेस भागती है। एक ट्रेन में बैठो ना, जब दिल जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है बिल्कुल फास्ट भागती धुर 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 वैसी। फिर हमें लग चुकी थी भूख और हम आ गए थे मुरथल में। ये जगह मैं बता देती हूँ, मुरथल पहुँच चुके थे, यहाँ खा लिए थे हमने पराठे। और फिर हमने फिर से अपना ट्रैवल शुरू कर दिया था और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे। फिर हम यहाँ पर जा चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पानीपत सोनीपत को पार करने ही वाले थे। यहाँ पर पड़ गया एक टोल। फिर यहाँ पर खैर बाइक का तो कोई टोल पड़ता नहीं है, आपको मैं बता दूँ। और वैसे भी आपको ये चीज़ पता ही होगी कि बाइक का हमें टोल नहीं देना पड़ता। जो बस कार वगैरह हैं इन लोगों को टोल देना पड़ता है, बाइक के लिए कोई चार्ज नहीं होता। बाइक के लिए वैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है टोल फ्री, आप जा सकते हो, दो पहियों की गाड़ी वाले जो हैं हम लोग, इसीलिए तो हम दो पहियों से सवारी करते हैं और हमें बहुत ही मज़ा भी आता है। एक 11 नंबर और एक टू व्हीलर। टू व्हीलर और 11 नंबर की गाड़ी तो वैसे भी फेमस है और मज़ा भी इसी चीज़ में ज़्यादा आता है। बस तो फिर क्या था, फिर हमने मौसम का नज़ारा उठाते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा धूप बढ़ चुकी थी और हमें गर्मी भी बहुत लगने लगी थी। फिर क्या था, हमें तो अपना रास्ता कंप्लीट करना ही था और थोड़ा सा हवा भी लग रही थी, कभी गर्म और कभी ठंडी हवा हमें महसूस हो रही थी। तो क्योंकि कहीं पे मौसम पेड़ों की वजह से ठंडा लग रहा था और कहीं पे वैसा लग रहा था। तो हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। ये सोनीपत के पास हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अपना सोनीपत। फिर ये यहाँ पर एक सोनीपत में टोल पड़ गया था, ये सोनीपत का टोल है और इससे हम आगे निकलने वाले थे इस टोल से। ये एक टोल और मिल गया। वैसे टोल हमें बहुत सारे मिले इस रास्ते पर, काफ़ी सारे टोल हैं, छोटे छोटे उसमें टोल हमें मिल रहे थे। तो काफ़ी टोल को हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने हर जगह पर टोल बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बस हम जैसे ही टोल पार किया, यहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़क थी और धूप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी वजह से हमको गर्मी ज़्यादा लगने लगी। जब हम मॉर्निंग में निकले तो थोड़ा सा अच्छा मौसम था, क्योंकि हम मॉर्निंग में 6 o'clock निकले थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये चंडीगढ़ का
वो हमने प्रवेश कर लिया। बस अब हम यहाँ पर भूख लगी है मुझे, तो मैंने यहाँ पर खाया एक मज़ेदार बर्गर, क्योंकि हम चंडीगढ़ में एंट्री कर चुके थे, मुझे भूख बहुत लगी थी। और इन भैया से मैंने बर्गर लिया और उन्होंने काफ़ी स्वादिष्ट बर्गर बनाया था और मुझे खाने में बड़ा ही टेस्टी लगा। और बर्गर वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और उसके जो अंदर आलू की जो फीलिंग होती है वो तो और भी मस्त होती है, जो आलू की टिक्की होती है। और इन भैया ने इसके अंदर एक चाउमीन भी थोड़ा सा भरी थी। बस हमने क्या था वो खाया। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई, और यहाँ पर यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। पैकेट में कितनी प्यारी लाइटिंग करी हुई है। हर शॉप के ऊपर आपको यहाँ पर लाइटिंग दिखेगी। चंडीगढ़ की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे हर दुकान के ऊपर लाइटिंग से बिल्कुल सजाया हुआ है। उसके बाद क्या था, मैं एक स्वीट्स की शॉप में पहुँची और मैंने यहाँ पर ले ली जलेबी। जलेबी देखो, जलेबी का साइज़ बिल्कुल एकदम पतला बनाया था, पर खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट थी। उसके बाद यहाँ पे रसमलाई वगैरह सारी आइटम, अच्छी अच्छी स्वीट डिश और बेकरी के आइटम काफ़ी सारे कुछ रखे थे मिठाइयों में। और ये भैया भी बहुत अच्छे थे और इन्होंने बड़े उससे हमें खाने के लिए दिया भी। और यहाँ पर हर चीज़ अगर आप पाव में कराओगे तो आपको ये एकदम ताज़ा बना के देते हैं। अगर आपका पाव से मतलब पाया से कम होता है तो उससे ये नया बना के नहीं देता। ये कहते हैं कि वही आपको लेना पड़ेगा, या तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा पाया का। जैसे हम पाव बोलते हैं तो यहाँ पर पाया बोलते हैं चंडीगढ़ में, कि पंजाबी लोग हैं तो पाया बोल। बस यहाँ पर क्या था, फिर मैंने मन किया गोलगप्पे खाने का, तो यहाँ पे मैंने आनंद लिया गोलगप्पे का, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। और मैं खा रही थी सूजी के, और सूजी के यहाँ पे 5 मिलते हैं और आटे वाले 6 पीस मिलते हैं। तो पर मेरे को टेस्ट में सूजी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं सूजी के यहाँ पर पानी पूरी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और जलेबी के बाद तो बस थोड़ा सा नमकीन भी अच्छा लगता है, और पानी पूरी का भी मैंने यहाँ पे मज़ा लिया। तो मीठा और खट्टा सब एक साथ मैंने खाया, उससे तो मेरा पेट बिल्कुल फूल ही गया था। कुछ मैंने ज़्यादा ही खा लिया, मैं पहले ही गोल हो गई हूँ, तो ये चीज़ें खा के मैं और गोल होने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक के बाद एक खाई जा रही थी। मेरा मुँह ही रख रहा था, तो भैया जी ने बोल दिया बीच में कि मैडम आपके 5 हो गए, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इतनी जल्दी हो गए? फिर ये क्या था यहाँ पे, ये कहने लगे मैडम आप पकौड़ियाँ भी खाओगी, ये लीजिए गर्मा गर्म आपके लिए पकौड़ियाँ। हमने पैकिंग कर दी हैं, घर जाके खा लिए। और ये भैया बड़े हंसमुख थे और स्मार्ट भी थे, और ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे थे। किसी किसी शॉप में ऐसे थे कि भैया बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ तो फेमस है खाने के लिए, और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो इनके स्वीट्स का नाम था लक्ष्मी स्वीट्स के नाम से था, जो कि चंडीगढ़ में। उसके बाद हम आ गए थे अपने होटल रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने ये खाया पनीर, कढ़ाई पनीर था, जिसमें कढ़ाई पनीर में शिमला तो नहीं थी, पर सिर्फ पनीर और ग्रेवी था। और यहाँ पे हमने खाया था ये बटर रोटी तंदूर की, जो कि मैदे की थी और काफ़ी खाने में स्वादिष्ट थी। तो यहाँ पे बटर इन्होंने हमें अलग से दे दिया था कि आप इसको बटर अपने आप लगा के खा सकते हो, और खाने में बड़ा ही मज़ेदार था। मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम 3-4 करके खाने लगे। तो हमने खाते खाते 4-5 हम तंदूरी रोटी खा चुके थे, पर खाने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। और पनीर का तो जवाब ही मत पूछो, और बस इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, तो ये भी खा रहे थे बड़े मज़े से। और बस हम मज़े से खाते खाते इन्होंने कहा कि चलो एक बाइट मैं आपको अपने हाथों से खिला देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अभी मेरे को यहाँ पर ये पैम्पर कर रहे थे कि चलो मैं आपको एक बाइट खिला देता हूँ अपने हाथों से, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी खिलाना चाहिए, तो फिर मैंने भी इनको एक बाइट खिला ही दिया था। पर इनके साथ इन्होंने मुझे प्याज तो खिलाया नहीं था, पर मैंने प्याज ज़रूर खिलाया इनको कि लो अब प्याज का भी एक आनंद लो, क्योंकि पनीर के साथ साथ प्याज भी एक डाल के